गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN स्कूल। आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का पाठ 16, जिसका शीर्षक है भोर और बरखा। इसे लिखा है मीराबाई ने, जो कि राजस्थान की प्रसिद्ध कवयित्री रही हैं। पाठ पढ़ने से पहले मीराबाई के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी के लगभग राजस्थान के मेड़ता के पास चौकड़ी ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम रत्न सिंह था तथा वे जोधपुर के संस्थापक राव जोधा की प्रपौत्री यानी कि परपोती थी। इन्होंने नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, राग सोरठ के पद, गीत गोविंद की टीका, मीराबाई की मल्हार, राग बिहाग एवं उनकी फुटकर पदों की रचना की। इसी के साथ में गरबा गीत भी इनकी प्रसिद्ध रचना है। जब ये 2 वर्ष की थी तब इनकी माता का देहांत हो गया था। तो इनके जो दादा थे राव दूधा जी, उन्होंने इनकी लालन पालन किया इनका, और ये मेड़ता में वे अपने पास ले गए इन्हें। जब ये थोड़ी बड़ी हुई तो इनका विवाह उदयपुर के महाराणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज के साथ कर दिया गया। विवाह के कुछ दिन बाद ही भोजराज का स्वर्गवास हो गया, जिसकी वजह से मीराबाई को संसार से मोह माया नहीं रही और वे कृष्ण जी की भक्ति में पूर्णतः लीन हो गई, क्योंकि बचपन से ही ये कृष्ण भक्त थी। वे साधु संतों की संगति में रहने लगी। वे कृष्ण जी के भजन गाकर नाचने में मग्न रहती थी। इस तरह से वे अपना जीवन व्यतीत करने लगी। लेकिन ये बात उनके राज परिवार को अच्छी न लगी। इस कारण से मीराबाई के देवर ने उन्हें कई बार विष देकर मारने की कोशिश की। एक बार फूलों की टोकरी भेजी जिसमें सांप था, किंतु कृष्ण जी की कृपा से उन पर किसी तरह का कोई प्रभाव न पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि वह सांप फूलों की माला बन गया था। इसी तरह एक बार विक्रम सिंह, जो कि उनके देवर थे, ने उन्हें पानी में डूबकर मरने के लिए कहा, लेकिन वे पानी में तैरती रही, डूब ही नहीं पाई। लेकिन घर वालों के इस तरह के व्यवहार के कारण वे द्वारका या वृंदावन चली गई थी। वहाँ पर लोग उन्हें सम्मान देते थे। वहीं पर इनकी मृत्यु लगभग 1546 के आसपास हुई। वैसे इनकी मृत्यु से जुड़ा कोई भी ठोस प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वे कृष्ण भगवान की मूर्ति में समा गई थी। अब पढ़ते हैं पाठ 16 भोर और बरखा। पहली कविता जो है, छंद जो है, वह है भोर नाम से लिखी गई है। भोर का मतलब होता है सवेरा। तो इस कविता में मीराबाई वृंदावन की या गोकुल की जो भोर सवेरा प्रातः का दृश्य होता है उसके बारे में बता रही है। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सुरनर ढाड़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय सबद उचारे, माखन रोटी हाथ महलीनी, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। तो गोकुल की जो प्रातः है या जो भोर है वो किस तरह से होती है, किस तरह माता यशोदा कृष्ण भगवान को उठाती है। तो सुबह का समय है और माता यशोदा कृष्ण भगवान को उठा रही है। तो वे उन्हें प्यार से जगाते हुए कहती हैं, जागो बंसी वारे ललना। ललना मतलब छोटे बच्चे के लिए लाल या ललना बोलते हैं। तो बंसी वारे का मतलब जो बंसी बजाते हैं। रजनी का मतलब होता है रात। भोर का मतलब सवेरा। किवारे का मतलब है द्वार या दरवाजे। मथत का मतलब मथना। सुनियत यानी सुनना। झनकारे मतलब कंगन की झनकार। सुर का मतलब भगवान, नर मतलब मानव, ठाड़े मतलब खड़े हैं और द्वारे मतलब दरवाजे पर। कुलाहल का मतलब शोर या कोलाहल। सबद का मतलब शब्द। उचारे मतलब उच्चारण कर रहे हैं। गौवन का मतलब है गाय, गायों के।
रखवारे का मतलब रक्षा करने वाले। गिरधर का मतलब होता है गिरी को या पर्वत को अपने हाथ पर धारण करने वाले। शरण यानी कि शरण। आया को का मतलब आए हुए, और तारे मतलब उनका उद्धार करते हैं। तो अब देखते हैं भावार्थ। तो माता यशोदा कृष्ण को उठाते हुए बोल रही है कि हे मेरे बंसी बजाने वाले पुत्र लाल, जागो मेरे प्यारे पुत्र। रजनी बीती यानी कि रात बीत गई है, अब भोर भयो है यानी अब रात का समय है, सुबह हो गई है। और घर घर में द्वार, जो दरवाजे हैं घरों के, गोकुल के हर घर के दरवाजे खुल गए हैं। और वहाँ की जो गोपियाँ हैं वे दही मथ रही हैं, यानी सुबह सुबह का समय जब घर के काम शुरू होते हैं तब दूध दही का काम भी होता है स्टार्ट। तो वहाँ की जो गोपियाँ हैं वो दही मथने का काम शुरू कर दिया है। और ये उनके कंगन की जो झनकार है, क्योंकि हाथों को इस तरह से दही मथा जाता है। तो दही मथने की जो रई चलाते हैं उसकी वजह से आवाज़ जो हो रही है, उनकी कंगन टकरा रहे हैं आपस में, कंगन जो उन्होंने पहने हैं तो उनमें से झनकार निकल रही है। तो उनकी आवाज़ सुनो, यानी हर घर में दही को मथा जा रहा है, छाछ बनाई जा रही है और मक्खन निकाला जा रहा है दही छाछ से। और इस प्रक्रिया में जो गोपियां हैं उन्होंने हाथों में जो कंगन चूड़ियाँ पहनी हैं वो आपस में टकराकर एक झनकार उत्पन्न कर रहे हैं, झनकार उससे निकल रही है। तो सुनो उनके कंगनों की झनकार। उठो लाल जी भोर भयो है, सुरनर ठाड़े द्वारे। तो इस प्रकार सब उठ चुके हैं। तो अब लाल जी यानी कि बेटा तुम भी उठ जाओ, भोर भयो है यानी कि सुबह हो गई है। और सुर और नर यानी कि भगवान और मानव मनुष्य द्वार पे खड़े हैं, दरवाजे पर खड़े हैं। ग्वाल वाल सब करत कुलाहल, जय जय सबद उचारे। तो ये दरवाजे पे इसलिए खड़े हैं ताकि तुम्हारे दर्शन कर सके। और जो ग्वाल वाल है यानी कि जो तुम्हारी उम्र के, तुम्हारे साथ के तुम्हारे मित्र हैं, वो भी सारे इकट्ठे होकर शोर कर रहे हैं। और क्या शोर कर रहे हैं? जय जय का शब्द उच्चारित कर रहे हैं, यानी कि तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। इसलिए अब सुबह हो गई है और सब तुम्हारा दर्शन करने के लिए खड़े हैं। तो तुम उठो, माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवारे। इस प्रकार जब माता यशोदा ने कृष्ण को उठाया तो उन्होंने हाथ में माखन रोटी लेकर उठे। और कौन है ये कृष्ण? गौवन के रखवारे, यानी कि गायों की रक्षा करने वाले कृष्ण अपने नींद से जागे और अपने हाथ में माखन रोटी लेकर उठ खड़े हुए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। तो मीरा कहती है कि इस तरह के जो कृष्ण हैं जिन्होंने अपने हाथ पर गिरधर यानी गोवर्धन पर्वत को धारण किया है। नागर का मतलब होता है नागरिक या नगर में रहने वाला या सभ्य। तो गिरधर यानी पर्वत को धारण करने वाले, नगर के रहने वाले नागरिक। तो मीरा जी कह रही हैं कि हे गिरधर नागर, हे गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले मेरे ऐसे प्रभु हैं जो शरण आए हुए को तारते हैं, यानी कि शरण में आए हुए को उद्धार करते हैं उनका। तो इस तरह के कृष्ण हैं। तो इस प्रकार यशोदा माता कान्हा जी को किस तरह से उठाती है कि सवेरा हो गया है, रात बीत गई है। तो हे मेरे बंसी बजाने वाले पुत्र, उठो और तुम्हारे दर्शन के लिए दरवाजे पर जो सूर्य और नर खड़े हैं उठकर उन्हें दर्शन दो। और इस देखो सुबह हो गई है, जिसकी वजह से हर घर के दरवाजे खुल चुके हैं और हर घर में दही मथने की आवाज़ें हो रही है, हर गोपी दही मथ रही है और इसका पता उनके कंगनों की झनकार से चलता है। तो अब तुम भी उठ जाओ और तुम्हारे लिए दरवाजे पर सुर और
और नर खड़े हैं, यानी कि भगवान और मनुष्य खड़े हैं जो तुम्हारे दर्शन चाहते हैं। इसी के साथ तुम्हारे जो ग्वाल वाल हैं, जो बच्चे हैं ग्वालों के, वे इंतज़ार कर रहे हैं तुम्हारा और तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। तो इस तरह भगवान कृष्ण इतना सुनकर उठते हैं और अपने हाथ में माखन रोटी लेकर बैठ जाते हैं। और उनके लिए कहा गया है कि वो गायों के रखवाले हैं। तो मीराबाई कहती है कि मेरे जो ऐसे भगवान हैं जो पर्वत को धारण करने वाले हैं, वो अपनी शरण में आए हुए का उद्धार करते हैं। अब दूसरा पद। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ घुमड़ चहु दिस से आया, दामिन दम के झरलावन की, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। इसमें मीराबाई ने सावन का जो समय होता है, सावन के समय जब बारिश का समय होता है, उसमें किस तरह का मौसम होता है, कैसी जब बारिश आती है तो कैसा लगता है, इस बारे में मीराबाई ने वर्णन किया है। शब्दार्थ में देखते हैं। बदरिया का मतलब होता है बादल, मन भावन यानी मन को भाने वाले, उमंग्यो का मतलब उमंग उत्पन्न होना, मनवा यानी मन में, भनक का मतलब इस तरह की खबर सुननी है, भनक लगी यानी कि खबर मिली है, आवन मतलब आना, चहुदिशी यानी चारों ओर से, दामिन कहते हैं बिजली को, दमके यानी चमकती है, झड़लावन मतलब बादल, बूंदन का मतलब बूंदे, मेहा यानी कि मेह या बारिश, बरसे, सुहावन यानी सुहावना लगने वाला, गावन का मतलब गाने का। तो अब देखते हैं कविता का भावार्थ। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की। तो सावन ऋतु जो होती है सभी के मन को भाने वाली, अच्छी लगने वाली होती है। तो उस समय का वर्णन करते हुए मीराबाई कह रही है कि सावन में जो सावन की बादल हैं वो बरस रहे हैं और ये ऐसे हैं जो मन को भाने वाले हैं। सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। तो मीराबाई कहती हैं कि मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है या उमंग उत्पन्न हो रही है मेरे मन में, क्योंकि मैंने भनक सुनी है या मुझे खबर मिली है कि हरि यानी कि जो कृष्ण हैं उनके आने की मैंने खबर सुनी है, इसीलिए मेरे मन में प्रसन्नता उत्पन्न हो रही है, उमंग उत्पन्न हो रहा है। उमड़ घुमड़ चहु दिशि से आया, दामिन दम के झड़लावन की। तो जो बादल हैं उन्हीं के साथ मुझे ऐसे लग रहा है कि श्री कृष्ण भी आ रहे हैं। तो चारों दिशाओं से जो घुमड़ घुमड़ कर बादल आ रहे हैं उसी के साथ मेरे मन में भी उमंग उत्पन्न हो रही है और बादलों के आने से बिजली भी चमक रही है, उन बादलों की बिजली भी चमक रही है। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे। और जो बारिश शुरू हुई है वो नन्ही नन्ही बूंदों के रूप में बारिश शुरू हो गई है, उन मेहों से या बादलों से बारिश या मेह बरसने लगा है। इसी के साथ शीतल पवन सुहावन की। और जो शीतल पवन है, बारिश के आने पर हवा भी जैसे ठंडी हो गई है, शीतल लग रही है, अच्छी लग रही है। सुहावन यानी सुहावनी लग रही है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। तो मीरा के जो प्रभु हैं वो गिरधर को धारण करने वाले हैं। गिरधर पर्वत को, गोवर्धन पर्वत को धारण करने की वजह से कृष्ण का नाम गिरधर भी पड़ा है। तो ऐसे जो मीरा के प्रभु हैं उनके आने की वजह से, इनके आने की खबर सुनने की वजह से जो ये ऋतु है सावन की, वो आनंद मंगल गाने की ऋतु बन गई है। तो इस प्रकार किस तरह बारिश होने पर कैसा लग रहा है, और ऊपर से मीराबाई को जब खबर मिली है कि भगवान आने वाले हैं, कृष्ण आने वाले हैं, तो उनकी खुशी दुगनी हो गई है। तो इसी का वर्णन मीराबाई ने
इस कविता में अपने पद में किया है।